राजा रघुवंशी हत्याकांड, एक दिल दहला देने वाली कहानी। इंदौर मध्य प्रदेश का एक व्यस्त शहर, जहां मई 2025 की गर्मियों में एक भव्य शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। 29 वर्षीय राजा रघुवंशी, एक सफल ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए तैयार थे। उनके सामने थी 24 वर्षीय सोनम रघुवंशी, एक ऐसी युवती जो अपनी मुस्कान और सौम्य स्वभाव से सभी का दिल जीत लेती थी। 11 मई को दोनों की शादी हुई, जिसमें परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों की भीड़ ने इस नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। राजा की मां उमा रघुवंशी ने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, अब मेरा बेटा तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी खुश रहेगा। लेकिन ये खुशी का लम्हा एक भयानक त्रासदी की शुरुआत थी। शादी के महज 12 दिन बाद राजा की लाश मेघालय की एक गहरी खाई में मिली और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी बनकर सामने आई। ये कहानी न केवल एक हत्या की है, बल्कि विश्वासघात, प्रेम, दबाव और साजिश की एक ऐसी गाथा है जो हर सुनने वाले के दिल को झकझोर देती है। सोनम का परिवार इंदौर में एक टाइल वितरण व्यवसाय चलाता था, जिसमें 21 वर्षीय राज कुशवाहा एक कर्मचारी के रूप में काम करता था। राज और सोनम के बीच एक गुप्त प्रेम कहानी पनप रही थी, जिसके बारे में सोनम के परिवार को संदेह था। सोनम के भाई गोविंद और मां ने राज के साथ उसके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। परिवार का दबाव और सामाजिक मान्यताएं सोनम के लिए एक जाल बन गई। फरवरी 2025 में जब सोनम की शादी राजा से तय हुई, तो उसने और राज ने एक खतरनाक योजना बनाई। सोनम को इस शादी से मुक्त करने के लिए राजा को रास्ते से हटाना। पुलिस के अनुसार इस साजिश की शुरुआत शादी से 11 दिन पहले ही हो चुकी थी। सोनम और राज ने कई योजनाएं बनाई, जैसे सोनम का अपहरण दिखाना या किसी अन्य महिला की हत्या कर उसका शव सोनम के रूप में प्रस्तुत करना। लेकिन ये सभी योजनाएं असफल रहीं और अंततः सोनम ने राजा से शादी कर ली। शादी के बाद सोनम ने राजा को मेघालय में हनीमून के लिए मनाया, जहां इस साजिश को अंजाम देना तय हुआ। 20 मई को राजा और सोनम मेघालय के लिए रवाना हुए। राजा के लिए ये एक रोमांटिक यात्रा थी, लेकिन सोनम के लिए ये एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश का एक हिस्सा। मेघालय की हरी भरी वादियों और शिलोंग की खूबसूरती के बीच सोनम ने राजा को कामाख्या मंदिर दर्शन के बहाने गुवाहाटी ले जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन गुवाहाटी में हत्या की पहली कोशिश नाकाम रही। राज के 3 दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, जो पहले से गुवाहाटी पहुंच चुके थे, ने योजना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। सोनम ने तब शिलोंग और चेरापूंजी यानी सोहराह जाने का सुझाव दिया। 23 मई की सुबह राजा और सोनम नोंगरियात गांव के शिपारा होम स्टे से चेकआउट करके ट्रैकिंग के लिए निकले। उनके साथ स्थानीय गाइड एल्बर्ट पंडे भी थे, जिन्होंने बाद में पुलिस को बताया कि राजा और 3 अन्य पुरुष यानी विशाल, आकाश और आनंद हिंदी में बात कर रहे थे, जबकि सोनम पीछे पीछे चल रही थी। ये तीनों पुरुष राज के दोस्त थे, जो कथित तौर पर हत्या के लिए 50,000 रुपए की राशि और यात्रा खर्च के बदले में तैयार हुए थे। सुबह 10 बजे राजा और सोनम ने नोंगरियात के प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की ओर ट्रैकिंग शुरू की। इस दौरान एक यात्री देव सिंह ने अनजाने में उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में इस केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य बना। वीडियो में राजा और सोनम साथ चलते दिखे, जबकि उनके पीछे 50 कदम की दूरी पर तीनों हत्यारे मौजूद थे। दोपहर 12:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा को फोन किया और कहा कि वो ट्रैकिंग से थक गई है। ये उनकी आखिरी बातचीत थी। दोपहर 1 बजे समूह मावला खियात से वेईसा वडोंग वाटरफॉल्स के पार्किंग लॉट पहुंचा। राजा जब वॉशरूम के लिए रुका, तभी सोनम ने इशारा किया। विशाल ने एक खुक्करी यानी एक घुमावदार ब्लेड से राजा के सर पर वार किया। आकाश और आनंद ने भी हमला किया, जिससे राजा की मौके पर ही मौत हो गई। सोनम ने खून से सना अपना रेनकोट आकाश को दिया, जिसे उसने बाद में ठिकाने लगा दिया। हत्यारों ने राजा के शव को खाई में फेंक दिया और सोनम ने खुद इसमें मदद की। इसके बाद चारों स्कूटर पर सवार होकर फरार हो गए। हत्या के बाद सोनम ने एक नया नाटक रचा। राज के निर्देश पर उसने विशाल द्वारा दी गई बुर्का पहनकर गुवाहाटी के लिए टैक्सी ली। वहां से वो सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ और अंततः इंदौर पहुंची, जहां वो 25 से 27 मई तक एक किराए के फ्लैट में रुकी। 8 जून को जब पुलिस ने विशाल, आकाश और आनंद को गिरफ्तार कर लिया, राज ने सोनम को सिलीगुड़ी जाने और खुद को अपहरण का शिकार दिखाने का निर्देश दिया। लेकिन पुलिस की घेराबंदी के कारण सोनम ने 9 जून की रात गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। पुलिस जांच और खुलासे। मेघालय पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की।
24 मई को पुलिस को शिलोंग सोरहा रोड पर एक कैफे के बाहर राजा और सोनम का किराए का स्कूटर मिला। 2 जून को वेईसा वडोंग वाटरफॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा का शव बरामद हुआ। एल्बर्ट पंडे के बयान और देव सिंह के वीडियो ने पुलिस को अहम सुराग दिए। सीसीटीवी फुटेज, ट्रेन टिकट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ने हत्यारों की पहचान पक्की कर दी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया: सोनम, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और अनंत कुर्मी। पूछताछ में सभी ने हत्या में अपनी भूमिका कबूल की थी। हालांकि सोनम और राज एक दूसरे पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा रहे थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खुखरी, खून से सने कपड़े और सोनम का रेनकोट बरामद किया। जांच में यह भी पता चला कि यह हत्या 3 असफल कोशिशों के बाद चौथी बार में अंजाम दी गई थी। राजा के परिवार के लिए हादसा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने सोनम और राज का नार्को टेस्ट कराने की मांग की ताकि पूरा सच सामने आ सके। उन्होंने संदेह जताया कि सोनम के परिवार, खासकर उसकी मां को उसके और राज के रिश्ते की जानकारी थी। उमा रघा की आंखों में अपने बेटे की यादें और विश्वासघात का दर्द साफ दिखाई देता था। उन्होंने कहा, मैंने सोनम को अपनी बेटी की तरह अपनाया था, लेकिन उसने मेरे बेटे को छीन लिया। सोनम के भाई गोविंद ने इंदौर में राजा की मां से मुलाकात की और रोते हुए कहा, अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी पर चढ़ा दो, हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। लेकिन ये बयान भी कई सवाल खड़े करते हैं। क्या सोनम का परिवार वाकई में उसके इरादों से अनजान था, या फिर सामाजिक दबाव ने उन्हें ऐसा कहने पर मजबूर किया? समाज पर प्रभाव और सबक। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर लोग सोनम की क्रूरता पर गुस्सा जता रहे थे, तो कई लोग ये सवाल भी उठा रहे थे कि क्या सामाजिक और पारिवारिक दबाव ने सोनम को इस रास्ते पर धकेला। ये कहानी एक बार फिर से ये सवाल उठाती है कि प्रेम और विवाह जैसे व्यक्तिगत फैसलों में परिवार और समाज की भूमिका कहाँ तक होनी चाहिए। मेघालय पुलिस ने कहा कि वे 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करेंगे और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। लेकिन राजा का परिवार और समाज के लिए ये घाव इतनी आसानी से नहीं भरेंगे। ये कहानी एक दुखद स्मरण है कि प्रेम और विश्वास के नाम पर कितनी बड़ी साजिशें रची जा सकती हैं। अंत एक अधूरी कहानी। राजा रघुवंशी की हत्या केवल एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये मानवीय भावनाओं, विश्वासघात और सामाजिक दबावों की एक जटिल गाथा है। राजा की मुस्कान अब केवल तस्वीरों में कैद है और सोनम का चेहरा एक ऐसी औरत का प्रतीक बन गया है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मासूम की जान ले ली। इस कहानी का अंत अभी बाकी है, क्योंकि अदालत का फैसला बाकी है, लेकिन ये हमें एक सबक देती है कि प्रेम और विश्वास अनमोल हैं, लेकिन उनकी आड़ में छुपी साजिशें जानलेवा हो सकती हैं।